बस हम कर लेंगे। बहन ठंडी हो जाएगी। ऐसे ऐसे हिलाएं। वो फ्लेवर को एक सुनिए कैसे बाहर पड़ा है। मैंने कहा काट के डाल दीजिएगा बादाम। लाओ तो मैं इसके पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी आज हमारे पास गर्मियों का पहला बारबेक्यू है। अच्छा माशाल्लाह आज के दिन गर्मी ऐसा सच थी नहीं, अच्छी खासी पूरा दिन बारिश होती रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार था। इनफैक्ट रात को तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी। तो बस जी हम जा रहे हैं बारबेक्यू करने के लिए और आज बड़ा मज़ा आया। मैंने तो पूरी छुट्टी मनाई। एक दिन पहले हम गोश्त लेने के लिए गए तो वहाँ पे चिकन फिनिश हो गया था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा भाई जब आप अपने चिकन को मसाला लगा रही हैं तो बराए मेहरबानी हमारे लिए भी मसाला लगा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम उन्होंने कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल खाली हाथ लटका के और टहलती हुई पार्टी में जा रही हूँ, ना कोई काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और ना ही कोई काम करना पड़ा। आज मैंने बड़ी मज़ेदार एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि अगर ऊपर वाले कमरे में आके मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो दुनिया जहाँ की आवाज़ें जो हैं वो पीछे से रिकॉर्ड होती हैं। गाड़ियाँ तो, ट्रक तो, पता नहीं बेल्स और आदमी, पता नहीं क्या कुछ। सेम इसी तरह से हम नीचे बैठे होते हैं तो एक आवाज़ नहीं आती। आखिर ये लोग उस वक्त भी तो चल रहे होते हैं जब हम दूसरे फ्लोर पे बैठे हैं। मगर बहरहाल जब आप ऊपर आके बैठते हैं तो आवाज़ें डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों का बारबेक्यू करना था तो हमने सोचा कि ज़रा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो टाइम पे खाना लग सकेगा। तो 6 बजे का सबको टाइम दिया गया था। हम भी तकरीबन 6 सवा 6 बजे पहुंच गए हैं। बस अब जाएंगे और फटाफट खाना पकाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। बॉल निकाल लिए, थैला सिर्फ रह गया। तो जी हम सबसे पहले गेस्ट थे वहाँ पे एंटर होने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जब किसी के घर में दावत होती है तो वो किस तरह पहले से ही तैयारी करके बैठा होता है, इंतज़ार में होता है कि कब उसके मेहमान आएंगे और उसकी की हुई तमाम तर मेहनत को सराहेंगे, कहेंगे कि भाई वाह माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मैं तो गोश्त को देख के खुश हो रही थी कि मेरे हिस्से के गोश्त को भी मसाला लगा हुआ है। खिड़की से मैंने बाहर झाँका तो माशाल्लाह बैकयार्ड भी उन्होंने सेट किया हुआ था। एक्चुअल जो हमारी पूरी दावत होनी है वो बैकयार्ड में ही होगी, वहीं पे बारबेक्यू होगा और वहीं पे खाना भी सर्व होगा। यहाँ पे जो है वो निहारी का काम हो रहा था। अभी चूँकि 6 सवा 6 ही हुए हैं और खाना हमने मगरिब के बाद खाना था तो इस वक्त निहारी में आटा डाल के उसको गाढ़ा किया जा रहा है। उसके बाद इसे इंस्टेंट पॉट में डाल के स्लो कुकर पे रख देंगे। जब स्लो कुक में रखेंगे तो बाय द टाइम आपका खाना सर्व होगा ये निहारी बहुत अच्छी गर्म होगी। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपने आटा डालने के बाद इसको एक जोश दिला लेना है ताकि आटे में किसी भी किस्म का कच्चापन ना हो। क्योंकि जब आप स्लो कुक पे रखते हैं तो मोस्टली खानों के अंदर उबाल नहीं आता। तो पहले इसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए, उसके बाद इंस्टेंट पॉट में ट्रांसफ़र करके स्लो कुक मोड ऑन कर दीजिए। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो इंस्टेंट पॉट की टिप्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे तो होपफुली उनके काम ये वाली टिप भी ज़रूर आएगी। चलें जी मैं और आप बाहर चलते हैं और बाहर का जायज़ा लेकर आते हैं इससे पहले के सारे मेहमान आ जाएं। जब मेहमान आ जाएंगे ना तो फिर इतनी माशाल्लाह अफरा तफरी और हल्ला गुल्ला होगा कि मैं आपको पूरा सेटअप नहीं दिखा सकूँगी। वैसे तो ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मेहनत लगती है। बैकयार्ड साफ़ करना, उसको अरेंज करना, ये बहुत मुश्किल काम है और इसको करने वाले जो है ना वो 3-4 लोग होने चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो आप अपना बरामदा या सहन इतना साफ़ सुथरा डेकोरेट नहीं कर सकते। आप लोग मेरे साथ इतने ज़्यादा व्लॉग देख चुके हैं दावत और बारबेक्यू से रिलेटेड के साथ साथ आप देखते जाएंगे और आपको खुद ही समझ आता रहेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उसमें से 3-4 मैसेज तो बड़े ही स्वीट हैं। हम बिल्कुल नए नए शिफ्ट हुए हैं, कभी यूएस से मैसेज आ रहा है, कभी कनाडा में कहीं से मैसेज आ रहा है।
हम बिल्कुल अकेले हैं, हम कैसे मिलें, हम भी दावत करना चाहते हैं, हम भी सोशल सर्कल अपना इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने किया है वैसे हमें भी करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? कोई टिप्स बता दें, कोई बात बता दें जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में थोड़ी-सी आसानी पैदा हो जाए। तो जी सबसे पहली बात ये कि ये टाइम टेकिंग है, फ़ौरन ही आपके मिलने-जुलने वाले नहीं बनते। मेरे 10 साल हो गए हैं कनाडा में, तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनिशियल स्टेप बता सकती हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चों के दोस्तों को देखिए, जो लड़का-लड़की जो आपको लगता है कि आपके हिसाब का है, बच्चों से दोस्ती ज़्यादा है, आपके ही जैसे वैल्यूज़ वाला बच्चा लगता है, उसके पेरेंट्स को अपने घर में इनवाइट कीजिए और उनसे मिलना-जुलना स्टार्ट करें। इन केस अभी आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपके जो हस्बैंड के कोलीग्स हैं, उनकी फैमिली से मिलना स्टार्ट करें। तो अगर सिमिलर बैकग्राउंड के लोग आपस में मिलना-जुलना जब शुरू करते हैं, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे के दोस्तों की फैमिलीज़, उनको खुद से सबसे पहले इनवाइट किया था। तो इनिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा पहल या इब्तिदा आप करें। आप लोगों से मिलना चाहते हैं ना, आप सोशल सर्कल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई और आपको बुलाएगा, ठीक है? तो फिर पहला स्टेप तो आपने ही लेना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि दावतें नहीं होती हमसे, हम लोगों को होस्ट नहीं कर सकते, हम लोगों को बुला नहीं सकते। तो देखिए जी, दावतें करना ज़रूरी नहीं है। दावत का लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसे होता है कि अगर आपने किसी को अपने घर में इनवाइट किया है, तो उसको दावत दी है। उर्दू में इनविटेशन का मतलब ही दावत है। तो दावत का मतलब ये थोड़ी कि आपने 7 कोर्स मील ही सर्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लीजिए इस बात से कि दावत है तो बहुत बड़ा खर्चा है। नहीं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ यहाँ क्या हो रहा है। तो अब हमारी दूसरी फ्रेंड भी आ गई हैं और माशाल्लाह ये सबसे हेल्पफुल खातून है। तो जब कोई काम कर रहा हो तो ये बढ़ के खुद खड़ी हो जाती हैं कि मैं वो काम करके देती हूँ। तो बस वो सारे सैलेड का और बाकी चीज़ों का जो है वो इंतज़ाम करवा रही हैं और मैं आराम से बैठ के बातें कर रही हूँ। तो जी वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। जब आप मिलना शुरू करेंगे तो फ़ौरन ही आपके 50 लोग थोड़ी मिलने वाले हो जाएंगे। आप एक फैमिली से स्टार्ट करेंगे ना। और वैसे भी दोस्त होता नहीं है हर हाथ मिलाने वाला। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो आपको इस बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा नज़र आ रहा है वो आपका दोस्त ही बन जाएगा। आपकी अपनी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। कुछ लोगों से आप मिल सकते हैं, कुछ लोगों से आप नहीं मिल सकते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हम में इतनी बड़ी सलाहियत रखी हुई है कि आप फटाफट पहचान जाते हैं, एक मुलाकात नहीं तो दूसरी के बाद, कि इसके साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। कि जब लगता है कि इसके साथ हमारी बनेगी तो उन्हें घर में इनवाइट कीजिए। चाय की दावत पे बुला लीजिए। चाय, बिस्किट, कबाब, मैक्रोनी, कोई छोटी मोटी चीज़ मेरा ख़्याल है बनाना और पेश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऑलरेडी अपने घर के लिए भी तो खाना पकाते हैं, तो अगर 4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बन जाएगा तो कौन सा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। खुला है दरवाज़ा खुला है, आ गई। इनको बैक साइड पे तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने बढ़ना है, ठीक है? पहले एक फ्रेंड से मिलें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आपका कोई एक फ्रेंड बन जाता है तो फिर खुद ब खुद आपके और फ्रेंड्स भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भी आगे से मिलने वाले होते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता सोशल सर्कल बड़ा होता जाता है। सोशल सर्कल बढ़ाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बाहर के मुल्कों में बच्चों को कंपनी मिलती है। बच्चे फ़ोन और गैजेट्स को छोड़ के मज़े-मज़े के गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये सब आप अपने घर में बैठ के नहीं दे सकते। कितने एक्सपीरियंसेस आप बच्चों को करवाएँगे? 2 पेरेंट्स, नॉट पॉसिबल। आप बच्चों के कारी साहब भी हैं, आपने उन्हें दीन की तालीम भी देनी है, आपने उन्हें मैनर्स भी सिखाने हैं, आपने उन्हें एटिकेट्स भी सिखाने हैं। हर चीज़ आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। सोशली बच्चों को एक्टिव होना चाहिए और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने किस सोशल सर्कल में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है, जब तक उनमें खुद अकल नहीं आ जाती, ठीक है? तो ये वाला स्टेप तो बड़ा क्रूशियल, ये आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात बाहर रह के मिलने में मुझे ये लगती है कि आप नए-नए कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं।
आपकी एक्सपोजर में और आपकी समझ में बहुत इजाफा होता है। जब मैं दुबई में थी तो आप यकीन करें, मैं लाइफ में पहली दफ़ा उन लोगों से मिली थी जो भावलपुर से बिलोंग करते थे। मुझे पता ही नहीं था कि भावलपुर में कौन लोग रहते हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। इतने साल हो गए मुझे कनाडा में, मगर आज तक माशाल्लाह मेरी उसकी दोस्ती बनी हुई है। अल्लाह ताला इसी तरह से कायम रखे। तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं आपको, आपको अपने कल्चर से वाकफियत होती है, नए इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, पहनने ओढ़ने पकाने के नए सलीके पता चलते हैं। अगर आप अपने मुल्क से, अपने प्यारों से दूर रह रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि उसने आपकी रोज़ी, आपका रिज़्क़ कहाँ पे लिखा, कहाँ पे रखा और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाज़ औक़ात आपका दिल भी नहीं होता, आपकी खुशी भी नहीं होती उस जगह में रहने में, लेकिन बहरहाल आपकी किस्मत में लिखा होता है और आपको वहाँ रहना होता है। और मेरा तो एक फंडा है, जब कोई काम करना ही है तो चाहे हंस के करें, चाहे रो के करें, वो ज़िम्मा तो आपका ही है, तो बेहतर है कि हंस के करें। पुदीना पहचानो, यहाँ है, वो कहीं फ्रंट पर है। वो है नहीं, पुदीना है ये। हाँ, पत्ता तो है। और जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप खूब सारा पुदीना तोड़ लें और सारी ख़वातीन आपस में तकसीम कर लें। तो हम 2 लोग आए हैं यहाँ पर पुदीना तोड़ने के लिए। तो पुदीना वैसे काट तो हमारी फ्रेंड रही हैं, और मैं जो हूँ वो उसको सिर्फ पिक्चराइज़ कर रही थी आप लोगों की खातिर। हमने सब लोगों के लिए इंडिविजुअल बैग्स बनाए हैं। तो माशाल्लाह जो कबाब ख़वातीन ने अंदर फ्राइंग पैन में बनाए वो तो फटाफट बन के तैयार हो गए थे, मगर अभी कुछ कबाब जो हैं वो हज़रात ग्रिल पे बना रहे थे। तो फिर वो कबाब हम वापस अंदर ले गए ताकि ठंडे ना हो जाए, और जब तक ये कबाब नहीं बनेंगे तब तक खाना सर्व नहीं होगा। उतनी देर में हमने सोचा हम बैठ के खूब बातें करते हैं। तो जी मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं अंदर आई और मैंने कहा बच्चे भी नमाज़ पढ़ लें, और माशाल्लाह सारा खाना तैयार था। आप देख सकते हैं अवन में रखा हुआ है, गरम रहे, क्योंकि अब खाना मगरिब की नमाज़ के बाद ही सर्व होगा। और इंसेक्ट रिपेलेंट हमने लगाया हुआ था वहाँ पे, तो खूब चटापट चटापट का अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा हो तो इसका मतलब है कि मच्छरों का भी बारबेक्यू हो रहा है। तो जी किस्सा मुख्तसर, बैक टू आवर टॉपिक। आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने आपको जहाँ भी पहुँचा दिया है, जहाँ भी रखा है, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो बेस्ट प्लानर है, उसको आपके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो सबसे पहले तो इस तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम वापस पाकिस्तान जाएंगे, वापस इंडिया जाएंगे तो हमारी मेमोरीज़ बनेंगी, तो हम अपनी तस्वीरें खींचेंगे, तो हम वहाँ घूमेंगे, तो हम ये पहनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काले बालों के साथ लोग बाहर आते हैं और सर जो है वो पूरा चांदी की तरह सफ़ेद हो जाता है। तो टाइम तो ऐसे गुज़रता है कि जैसे शायद पलक झपकते में गुज़र जाता है, और आप लोग खुद देखिए किस तरह से टाइम गुज़र रहा है। तो आपने जहाँ हैं, जैसे हैं, उस मोमेंट को कैप्चर करके रखना है, अपनी नई मेमोरीज़ बनानी है और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बाज़ औक़ात परदेस में रहना, खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके साथ अच्छे दोस्त हों और बहुत बड़ा ग्रुप हो, ये ज़रूरी नहीं है। 2 भी दोस्त अच्छे मिल जाते हैं ना आपको, आप खुशकिस्मत हैं। वैसे तो एक दोस्त भी हो तो भी खुशकिस्मत ही होता है इंसान, लेकिन अगर 2 हो तो आप बेइंतहा खुशकिस्मत हैं। तो अगर आपको मिल जाते हैं कोई एक आध लोग जिनके साथ आपका भी अच्छा टाइम पास होता है, आपके बच्चों का भी पास होता है, आपके मियाँ का भी उनके मियाँ के साथ अच्छा टाइम पास होता है, आपकी वैल्यूज़ मैच करती हैं, आपका कल्चर, आपके दीनी रुझान, ये सब कुछ आपस में मैच करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत है। बाबा से कह दो, बाबा डाल देंगे। तो जी माशाल्लाह बातों बातों में खाना खुल गया और आपके सामने मेरी प्लेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आइसक्रीम बन गई है उसकी। मेरे चाय के तबसरे सुन के आप लोग भी माशाल्लाह इतने मोटिवेट होते हैं कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने इतने प्यारे चाय पे शेर लिख के भेजे कि बहुत मज़ा आया। उसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था कि ज़र्फ़, दिल और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना।
स्वीट डिश में थी खीर और घर का बनाया हुआ चीज़ केक जो बच्ची ने गलती से फ्रीज़र में रख दिया था, मगर अम्मियों के पास हर मसले का हल है। हमने उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो ओवन में रख दिया, क्योंकि वो इतना फ्रोज़न था कि लोएस्ट हीट पे वो थोड़ी देर में डिफ्रॉस्ट हो जाता और फिर सबको खाने के लिए मिलता। घबराना नहीं चाहिए, हर मसले का हल मौजूद होता है। मेरी तरह। तो जी एक चाय की केतली गई है हजरात की तरफ, यानी मर्दाना डिपार्टमेंट में, और ये यहाँ पे भरी जा रही है ख़वातीन के लिए। और ये मेरा हाथ था जो आप देख रहे हैं। और अब आप मेरा हाथ एक और जगह पे देखेंगे जब मैं इस मीठे का करूँगी कत्लेआम। इसको मैंने पीसेस में काटा और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत माशाल्लाह मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का मीठा था। और इनके पास जो भी डिज़र्ट होती है हमेशा अच्छी होती है। लास्ट दावत व्लॉग में मैंने कोई मीठा आप लोगों को दिखाया था और मुझे इतने मैसेज आ रहे थे स्ट्रॉबेरी मीठे की तरकीब बताइए, स्ट्रॉबेरी मीठे की तरकीब बताइए। अब वो कोई लेकर आया था, अब मैं पूछूंगी उनसे, मुझे भूल ही जाती है ये बात करनी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मैसेजों का जवाब देना बहुत आसान होता है। मेरे बच्चे कहते हैं आपकी सारी सब्सक्राइबर्स आपके ही जैसी हैं, फेसबुक के टाइम की, इंस्टाग्राम पे कोई है ही नहीं। तो चलें इनको गलत साबित करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं आपने जाना है। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों आसानियाँ दें और हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरों को भी आसानियाँ दे सकें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।